और निरंतर हम प्रयास करते हैं कि हिंदुओं का बाहुबल दिखे, हिंदुओं की ताकत दिखे, हमारा शौर्य बढ़े। जबलपुर में जैसे हर वर्ष 31 मार्च को गदा यात्रा हजारों हिंदू की संख्या में निकलती है, इस वर्ष भी 31 मार्च 2024 को निकलेगी। और हम प्रयास करते हैं कि हर जिले का व्यक्ति जब अपने धर्म की कोई यात्रा निकालता है, जब हम सड़क पे चलते हैं, हम सरकार से कानूनन अनुमति लेके हम अपनी शोभा यात्रा में चलते हैं, अपना भगवा दिखाते हैं, तो वहां पे हिंदुओं की संख्या में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनको यही लगना चाहिए कि हिंदू बढ़ता जा रहा है, जागरूक होता जा रहा है, इनके अंदर शौर्य आता जा रहा है। अनुशासन के साथ शासन का हम सहयोग करते हुए हम उस यात्रा को पूर्ण करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो दुश्मन है वो हमसे डरेंगे भी, और हमारे बारे में वो जान लेंगे कि ये अब आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात केवल जयघोष से नहीं करते हैं, वो उनकी शोभा यात्रा में भी दिख रहा है। मंच पर उपस्थित मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी हिंदूवादी संगठन के प्रतिनिधि और हमारे मार्गदर्शक संतगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज इस मध्य भारत हिंदू अधिवेशन में मुझे पुनः बोलने का और यहाँ पे आके सबको सुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। हर वर्ष गोवा में भी अलग अलग राज्यों से लोगों के अनुभव, संगठनों के कार्य सुनने का अवसर प्राप्त होता आया है, और वो ही देख के सुन के महाकौशल में जो एक जबलपुर जिला है और उसके आसपास मंडला, सिवनी, रीवा, इन क्षेत्रों में हम युवाओं ने जो कार्य किया है उसका एक अनुभव, और विगत एक वर्ष से लेके अभी तक क्या किया है वो मैं थोड़ा अवगत कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा विषय भी लगभग वही है। हमने वहां पे देखा जबलपुर में कि हमने युवाओं को तो अपने संगठन से जोड़ लिया, और जिन युवाओं को हमने जोड़ा है वो हिंदुत्व को लेके कट्टर हैं। और जब हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक वरिष्ठ समाज, एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अलीड वर्ग रहता है, वो समाज और जो धन से सक्षम है वो समाज हमसे जुड़ नहीं पाया था, या तो हमने प्रयास नहीं किया होगा। क्योंकि किसी भी संगठन को कार्य करने के लिए अनेक सामग्रियों की आवश्यक होता है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें भी खर्च होता है, और अगर कोई रैली होती है तो उसमें भी खर्च होता है, कोई आंदोलन होता है उसमें भी खर्च होता है। और जब हम कोई कार्य धर्म और समाज के अच्छे के और बेहतरी के लिए करने जाते हैं तो उस वक्त युवाओं का साथ तो रहता है, जो वरिष्ठ रहते हैं समाज के, हमारे जिले के, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये तो गुंडों की टोली है, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, इसलिए इन लोग करते हैं। ये सारी समस्याओं को जब हम देखते गए तो हमने प्रयास किया कि एक ऐसे व्यक्ति को हम बुला के वहां पे हम सभा करें जो उनको बता सके कि हर वर्ग का व्यक्ति हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए कितना प्रयासरत है। हमने अधिवक्ता विष्णु जैन जी को हमने जबलपुर आमंत्रित किया, उनका प्रवास हुआ। वहां पे उनने जब बोला तो लगातार 1.5 घंटा जब उनने अपना उद्बोधन दिया, जबलपुर के हर वर्ग के लोग वहां पे उनको सुनने के लिए आए थे। उसके पश्चात हमने पुष्पेंद्र श्रेष्ठ जी का भी एक हमने उद्बोधन कार्यक्रम रखा एक हॉल में। हमने पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी ने 3.5 घंटे का लगातार बिना जल का उपयोग करते हुए उद्बोधन दिया था, वो भी लोगों ने जबलपुर के सुना था। जब उनको लोग सुनने आए थे तो उसमें न हमारे संगठन के ज्यादा युवा थे, न शहर के ज्यादा युवा थे, न हिंदूवादी संगठन के लोग थे। उनको जो सुनने आए थे, कोई अधिवक्ता था, कोई डॉक्टर था, कोई सीए था, कोई कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, कोई रिटायर्ड जज है, ऐसे वर्ग के लोग आए थे जिनकी हमने कभी अपेक्षा की ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो हमारी विचारधारा से जुड़े, वो हमसे जुड़े। तो ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता हिंदूवादी संगठनों को है, एक ये हमारा अनुभव था। उसके अलावा युवाओं के जो हम कार्य करते हैं, हमारे जो हमसे युवा जुड़े हैं और निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब गृह युद्ध होगा या दंगे होंगे, राष्ट्रव्यापी दंगे होंगे, जब हमें अपने घर की, हमारे मोहल्ले की, हमारे धर्म की, हमको इज्जत बचाने के लिए जब शस्त्रों का उपयोग करना होगा, सभी संगठनों के पास शस्त्र हैं और शस्त्रों का प्रशिक्षण भी जारी है।
और हमारे अंदर शौर्य की कमी नहीं है। हम निरंतर अधिवेशन में आके अपने कार्यशैली का ब्यौरा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने शौर्य में तो आगे बढ़ते ही रहते हैं, तभी हम आके अपना ब्यौरा हम यहाँ पे देते हैं। परंतु हम देखते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनको हम नहीं जोड़ पाते हैं। तो हमने जैसे इस वर्ष काजल हिंदुस्तानी दीदी को अखंड भारत संकल्प दिवस में बुलाया, उनका भी उद्बोधन धर्म सभा हुई, और उस धर्म सभा में बहुत अच्छी तादाद में मातृशक्ति उस कार्यक्रम में आई। 2,500 से 3,000 लोगों का जमावड़ा था, और मातृशक्ति उसमें जो आई थी वो लगभग 1,000 से ज्यादा थी। तो ये हमारे लिए पहली बार 12 वर्षों में हिंदू सेवा परिषद के लिए सफलता थी। और हमें ये कहा गया कि हर बार आप अगले कार्यक्रम से मातृशक्ति को बुलाएं। आप साल भर मातृशक्ति से कार्य नहीं करवा सकते अपने संगठन के, उनको उनके गृहस्थी से, उनके जीवन से आप निकालने में अगर सफल नहीं हैं, तो उनको कार्यक्रम में बुलाएं। इसके पश्चात हमने बहुत घर वापसी की, जैसे अभी राहुल जी यहाँ पे, तो उन्होंने घर वापसी पे हम पूरा उन्होंने हमें बताया। तो घर वापसी को लेके एक अनुभव हमारा ये रहा है कि जब केरला स्टोरी मूवी आई थी, एक ग्लैमर के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मुस्लिम समाज की लड़कियां हिंदू धर्म में आने के लिए आतुर हैं, उनको लाने वाला कोई चाहिए। कानूनन रूप से हम कैसे लाएं, उनकी लाइफ में कोई रिस्क ना हो, और उनको आना क्यों है, किस लिए है, ये मूवी जो है ये हकीकत में है, ऐसा आपके साथ हो सकता है, ये सब चीजें बता के लाने के लिए उनको लगना चाहिए कि जो हमें हिंदू धर्म में ले जा रहा है कि वो स्वयं को बचा भी सकता है कि नहीं, कि केवल भाषण और बातों का भंडार है वो। हमारा संगठन दबंग होना चाहिए, हमारे पास उनको लाने के लिए लोग होने चाहिए, हमारे संगठन में अधिवक्ता होने चाहिए। तो हम जो घर वापसी का अभी बताया था बहुत सरल है, क्योंकि विगत केरला स्टोरी के बाद तो हमको समय ही नहीं मिल रहा है। कई स्पेशल मैरिज एक्ट के केस पेंडिंग में रख दिए हमने कि हम रोज रोज कैसे उनको लागू करें। बहुत सारे पेंडिंग हो गए, मतलब मुस्लिम लड़कियां आने के लिए फोन कर रही हैं। अभी भी हम बैठे थे तब काका का सत्र चल रहा था, एक फोन था मुस्लिम लड़की का, भैया आप एड्रेस मत चेंज कराइए, आप तो जो एड्रेस है हमारा मंडे को आवेदन लगवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम परसों आ रहे हैं। तो केरला स्टोरी के बाद जो हमें लाभ मिल सकता है हम उसका उठा लें, क्योंकि 6 महीने साल भर में लोग भूल जाएंगे, बच्चे भूल जाएंगे। इसके पश्चात मैं एक अभी जबलपुर में एक कार्यक्रम में मैं आमंत्रित था, तो मैंने वहां देखा एक ऐसी अनोखी चीज, वो अनोखा कार्य जो मेरे ख्याल से पूरे भारत में कहीं ना कहीं होता ही होगा और होना चाहिए। पर हिंदूवादी संगठनों को जिस प्रकार से अपने जिलों का निर्माण करते हैं, दायित्व देते हैं, प्रखंड खंड बनाते हैं, अलग अलग हम संगठन के दायित्व दे के मिशन बनाते हैं, प्रकल्प तैयार करते हैं, तो एक वैसा होना चाहिए। जबलपुर में एक कार्यक्रम होता आनंद से आनंदालय, ये डॉक्टर पानसे जी हैं जबलपुर में, उन्होंने 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए हर रविवार मात्र सुबह 1 घंटे और सुबह 10 से 11, कि हर बच्चा रविवार को देर से भी उठता होगा तो हमारे उस कार्यक्रम में आ सकता है, उसके माता पिता भी देर से उठते होंगे तो वो भी आ सकते हैं। और खास तौर पे वो बच्चे जो केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उन वो ऐसे परिवार के बच्चे जो सिर्फ अपना करियर बनाने में और पैसा कमाने में ध्यान देते हैं, वो ऐसे बच्चे जो राष्ट्र से दूर होते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ तो लेते हैं पर उनको तो भारत माता की जय का जय घोष लगाना भी ढंग से नहीं आता है, और जय घोष लगाने वाले लोगों की बुराई करते हैं ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक एलीट क्लास में आ जाते हैं, उनको लगता है हम अलग है, हम डिफरेंट हैं। तो ऐसे बच्चों, और वो डॉक्टर पांसे जी ने कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने परिवार कुटुंब में ऐसा देखा उनने। तो उस कार्यक्रम में हम जब गए तो बच्चों को 1 घंटे के लिए सर्कल के अंदर एक गुरुजी रहते हैं, उनके तैयार किए हुए हैं बहुत सारे जबलपुर में, कि ये शिक्षा जो एक गुरुजी देंगे, यंग लड़के हैं, उनको उनने तैयार किया है। वो उनको भारत माता की जय से लेके, जय श्री राम से लेके, इतिहास से लेके, वर्तमान में किसकी सत्ता है, किसकी सत्ता होनी चाहिए, और ऐसी सत्ता हमारे धर्म लाभ के लिए, उसको खेल खेल में समझा देते हैं। फिर उनको 2-2 मिनट के लिए उनको माइक दी जाती है कि आप अपने घर में सब बच्चों बड़ों के नाम लीजिए, स्कूल में अपने टीचर्स के नाम लीजिए, उनको बोलने के लिए, उनको उनके अंदर ऐसा क्षमता आ जाए। और माँ बाप तो रहेंगे ही रहेंगे, 5 से 15 का बच्चा रहेगा तो आधे बच्चों के तो माँ बाप रहेंगे ही रहेंगे वहां पे, वो भी सीखेंगे जिनके पास कोई धर्म और राष्ट्र का ज्ञान नहीं है। तो वो कार्यक्रम से क्या होगा कि
आने वाली पीढ़ी, हमारी जो बच्चियां हैं वो लव जिहाद से दूर होंगी, जो हमारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन में खुद से खुद जुड़ जाएंगे। वो हमें हिंदूवादी संगठनों को इतने प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, ये 10 से 15 वर्ष बाद का इसमें हमको एक रिजल्ट मिलेगा। तो हम प्रयास करें कि इस तरह से कुछ शुरू हो कि हम अपने बच्चों को ही बच्चों की नींव बनाए। पूर्व में वक्ताओं ने भी कहा था कि हमारी जो पीढ़ी है उसको अब जो भी है उस बीच में ही हम कुछ कर लें। जो 20 25 30 40 वर्ष के हो गए हैं उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना कहीं ना कहीं कभी ना कभी समय का व्यर्थता भी लगती है। तो हम जिस प्रकार से प्रखंड खंड प्रकल्प बनाते हैं, निरंतर हम अपने धर्म में अपना धन कितना हम लगा के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, साप्ताहिक एक हम बच्चों की शाला शुरू करें और खेल खेल में वो चीज करें। क्योंकि हिंदू सेवा परिषद ने उस कार्यक्रम को देखने के बाद हर रविवार एक क्षेत्र में वैसा प्रारंभ भी कर दिया है और इसको आगे हम बढ़ाएंगे भी। और निरंतर हम प्रयास करते हैं कि हिंदुओं का बाहुबल दिखे, हिंदुओं की ताकत दिखे, हमारा शौर्य बढ़े। जबलपुर में जैसे हर वर्ष 31 मार्च को गदा यात्रा हजारों हिंदू की संख्या में निकलती है, इस वर्ष भी 31 मार्च 2024 को निकलेगी। और हम प्रयास करते हैं कि हर जिले का व्यक्ति जब अपने धर्म की कोई यात्रा निकालता है, जब हम सड़क पे चलते हैं, हम सरकार से कानूनन अनुमति लेके हम अपनी शोभा यात्रा में चलते हैं, अपना भगवा दिखाते हैं, तो वहां पे हिंदुओं की संख्या में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनको यही लगना चाहिए कि हिंदू बढ़ता जा रहा है, जागरूक होता जा रहा है, इनके अंदर शौर्य आता जा रहा है। अनुशासन के साथ शासन का हम सहयोग करते हुए हम उस यात्रा को पूर्ण करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो दुश्मन है वो हमसे डरेंगे भी और हमारे बारे में वो जान लेंगे कि ये अब आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात केवल जयघोष से नहीं करते हैं, वो उनकी शोभा यात्रा में भी दिख रहा है। आज का मेरा विषय इतना ही था, जितना समय हमें मिला था कि इस संगठन जो हिंदू सेवा परिषद है उसके क्या अनुभव हैं, क्या कार्य हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हमने देखा है, वो हमने रखने का प्रयास किया है। कम उम्र का हूँ, युवा हूँ, अगर कोई बोलने में त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम सभी को।